मध्य प्रदेश के विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है, बड़ा दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने जा रहा है। सरकार को घेरने की तैयारी में है, विपक्ष की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, रणनीति बन चुकी है। आज कई मुद्दों को लेकर सदन में कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। कल भी हमने देखा था कि किसान कांग्रेस की तरफ से सड़क पर हंगामा हुआ था, मांगों को लेकर सरकार को जो है ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश की गई थी। इस दौरान वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ था और आज चूंकि बजट सत्र का दूसरे दिन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को सुनिए आप। पुलिस डिपार्टमेंट, तो मैं चाहता हूं कि सरकार 1.25 साल के अंदर उन युवाओं को सिर्फ डस रही है, उन युवाओं के भविष्य को खत्म कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार तत्काल उन पे करे, वो भर्ती निकाले, चाहे बैकलॉग की भर्ती हो, चाहे अन्य विभाग की भर्ती हो। किस तरह से विरोध दर्शन का हमारा ये है कि युवाओं को डसने वाली सरकार है, लगातार युवाओं के साथ छलावा कर रही है, रोजगार दे नहीं रही है, उनको नौकरियां दे नहीं रही है सरकार। इसलिए सरकार को जगाने का हमारा ये तरीका है कि सरकार युवाओं को डसना बंद करे। तो देखिए, दो टोकरी में सांप है और बड़े बड़े जो नाग है वो यहाँ पर लेकर पहुंचे और इस तरीके से भाजपा सरकार का जो सांप है इस तरह की टोकरी लेकर यहाँ पर कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। आपका नाम? मोंटो सोलंकी सेंधवा से। क्या विरोध, किस तरीके से आप लोग आज विरोध दर्ज कर अनोखा प्रदर्शन आज देखने को मिला? सरकार से मध्य प्रदेश से ये टोकने, इस पे भाजपा का कब्जा है और भाजपा युवाओं के भविष्य को डस रही है। हमारे पूरे युवा बेरोजगार है, आंदोलन कर रहे रोड पे, लेकिन कुछ काम कर नहीं रही सरकार, पूरी तरीके से डसने में लगी हुई है। ये उसी का प्रदर्शन कर रहे हैं हम। आज आप लोग अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप अपनी टोकरी के माध्यम से दर्शा रहे हैं? किस तरीके से सांकेतिक प्रदर्शन? सरकार युवाओं के साथ अन्याय कर रही है, युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, युवाओं को नौकरियां नहीं दे रही है। पीएससी भर्ती घोटाले को लेकर जब युवा मांग करते, प्रदर्शन करते तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। आदिवासी युवा जब न्याय के लिए मांग करते तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। तो ये भाजपा का सांप है, युवाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, किसानों को डसने का काम कर रहा है। इसलिए प्रदर्शन ये क्या है, भाजपा का असली चेहरा, जो इस देश के जो भविष्य है उनके भविष्य के साथ ये डसने का काम कर रही है भाजपा। इसलिए आज हम सब लोग उनको आईना दिखाने आए हैं सरकार को कि आपका असली चेहरा ये है। देखिए, अनोखा और प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस विधायक, जिसमें सांकेतिक रूप से ये जो टोकरी है वो लेकर पहुंचे हैं और ये नाग है यहाँ पर ऊपर लेकर कर रहे हैं। किस तरीके से अब युवाओं के सपनों को डस रही है, उनको पूरा नहीं कर रही है और उनके साथ जो धोखा है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो रंजना हमें तस्वीर पहुंचा रही है, टोकरी लेकर पहुंचे, सांप इसके अंदर मौजूद है, लेकिन सांप असली नहीं है। लेकिन सांकेतिक तौर पर कांग्रेस जो है ये मैसेज देना चाह रही है कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार फेल है। कांग्रेस ये सरकार को सांप बताते हुए कि बेरोजगारी का जो है डंक वो सरकार मार रही है। और ये आप तस्वीर देखिए, कांग्रेस का ये अनोखा प्रदर्शन, सांप की टोकरियों के साथ कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आप देख रहे हैं, तस्वीरों में सबसे आगे हैं, उनके साथ साथ कांग्रेस के तमाम विधायक मौजूद हैं। और ये यहां पर कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा, जहां पर हाथों में सांप की टोकरी लेकर, नकली सांप लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आवाज बढ़ाइए अगर आवाज आ रही हो तो। जी हां, तो नारेबाजी, हाथ में ये सांप, टोकरी में सांप और सांप के आसरे ये सियासत की तस्वीर आप देखिए। और दो तस्वीर आप देख लीजिए, कल से सत्र की शुरुआत हुई है। कल काली पट्टी, काला चेहरा, काले जो है नकाब के साथ यहां पर पहुंची थी। और आप देखिए कि तख्तियों में क्या लिखा था। तख्तियों में लिखा था कि सरकार जो है नकाब पहन लेती है, सच्चाई सामने आने नहीं देती है। और उसके द्वारा यह भी मैसेज दिया गया था कांग्रेस की तरफ से कि सरकार सच से पर्दा हटाना नहीं चाहती है। बेरोजगार कर रही है, उनको आज हजारों पद खाली पड़े हर विभाग में, कृषि विभाग में, पीडब्ल्यूडी के अंदर, पुलिस विभाग में, ऐसे कई विभाग है। 80,000 से ज्यादा पद, शिक्षा कर्मी के 70,000 पद खाली पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पदों को भर्ती नहीं करना चाहती। क्या कारण है? क्या मोहन यादव सरकार इस प्रदेश के युवाओं को नहीं सोचा? तो हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी युवाओं को डस रही है, प्रदेश के युवाओं को डस रही है। असली जो चेहरा है वो एक काले नाग के रूप में है और उसी काले नाग के रूप में मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य की हत्या कर रही है, डस करके उनके भविष्य को समाप्त कर रही है भाजपा। ये सांकेतिक विरोध हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि यहाँ की युवाओं को रोजगार तो मिल नहीं रहा है और उनका जो रोजगार है वो छीनने वाला कौन है, वो है भाजपा की सरकार। ये पूरा डॉक्यूमेंट आप देखेंगे, राज्यपाल जी का अभिभाषण है, इसमें कहीं पर भी एक भी रोजगार सरकार ने दिया हो तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ फलानी जगह पे रोजगारों को रोजगार दिया गया है या कोई भी परीक्षा करवाई गई हो, कुछ भी नहीं है। रोजगार के नाम पे सिर्फ छलावा है और मध्य प्रदेश का प्रतिभावान छात्र पलायन करने के लिए मजबूर है, वो प्रदेश छोड़ रहा है और निरंतर भाजपा सरकार काले नाग के रूप में उनको डस रही है, उनके भविष्य की हत्या कर रही है। भाजपा का कहना है कि आप लोग हंगामा कर हेमंत कटारे को आप सुन रहे हैं, काले नाग के रूप में सरकार डस रही है, भविष्य की हत्या कर रही है, ये कहना है कांग्रेस का। सांप की जो है यहां पर आकृति के साथ, नकली सांप के साथ कोशिश की जा रही है सियासत करने की, लेकिन सवाल है चूंकि रोजगार का मुद्दा बेहद खास है, महत्वपूर्ण है। रंजना हमारे साथ जुड़ गई है, लगातार वहां से तस्वीरें भी हमें भेज रही हैं, जानकारी भी दे रही है। रंजना, कौन है आपके साथ मौजूद और वहां से क्या तस्वीरें विधानसभा से? देखिए विवेक, सत्र का दूसरा दिन है लेकिन आज लगातार विपक्ष आक्रामक नजर आ रहा है। कभी जो अलग अलग तरीके के जो अनोखे प्रदर्शन है वो आज सदन के बाहर देखने को मिले। अभी देखिए आप कांग्रेस के विधायक हैं, इनके हाथों में धान है, गेहूं है और ये क्यों लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग धान यहाँ पर लेकर पहुंचे हैं, गेहूं, क्यों ये आप लोग विधानसभा के अंदर आज इस तरीके का प्रदर्शन कर लेकर पहुंचे हैं? किसान इस मध्य प्रदेश और इस भारत की रीढ़ की हड्डी है। किसान अन्नदाता है और किसान को जब जब तकलीफ होगी, हम जैसे जनप्रतिनिधि विधायक लोग विपक्ष में बैठे हैं, हम इस मुद्दे को उठाने, तकलीफ निश्चित तौर पे तकलीफ बहुत बड़ी है। तकलीफ आज ये है कि उनको समय पे पूरी बिजली नहीं मिलती, समय पे उनको पानी नहीं मिल रहा है किसान को सिंचाई का, तो तकलीफ तो होगी। क्योंकि किसान तो जो सरकार कहती है कि 3-3 फसल हम लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं 3 फसल का पानी भी तो देना पड़ेगा ना सरकार को। आज बालाघाट जिला परेशान है, पानी से परेशान है, बिजली बिल से परेशान है। भी धान लेकर पहुंचे हैं, क्या विरोध प्रतीकात्मक रूप से जता रहे हैं? देखिए किसान हम परेशान है, किसान की फसल की हालत ये देखिए आप, बालियां से पता लग जा रहा है कि कितना उत्पादन होगा। तो जहां पानी गिरा है, अभी जो बरसात हुई बेमौसम, उससे परेशानी हो रही है, उसका सर्वे कराया चाहिए, उसका बीमा चाहिए और किसान को समय पे बिजली देना चाहिए। बिजली 10 घंटे की बात करते हैं, 8 घंटे भी नहीं मिल रही है। जब बिजली आपके पास सफिशिएंट, तो बिजली क्यों नहीं देते हैं आप? इसके साथ में जो फसल के रेट नहीं दे रहे हैं, 2700 रुपये गेहूँ के नहीं दे रहे, 3100 रुपये धान के नहीं दे रहे और सोयाबीन के रेट जो 6000 रुपये की बात की थी वो नहीं दे रहे। तो ये देना चाहिए, इसका विरोध हम करने के लिए आए हैं। धान की बालियां लेकर यहाँ पर जो कांग्रेस विधायक है वो यहाँ पर पहुंचे, गेहूं की बालियां। और दूसरी बात ये भी है कि अभी जो कांग्रेसी विधायक हैं वो प्रतीकात्मक रूप से टोकनी में सांप लेकर पहुंचे थे, नाग, और ये कहा गया था कि युवाओं के साथ अब सरकार छलावा कर रही है और किसी भी लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जनता देख रही है कि कांग्रेस रोजगार का मुद्दा उठा रही है, कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि सवालों से सरकार जो है मुंह छुपा रही है। तो कल नकाब पहनकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे थे विधानसभा में, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि हंगामा होगा, वो हंगामा दिख भी रहा है। आज क्या होने वाला विधानसभा में ये भी बता दीजिए। देखिए प्रश्नकाल शुरू होगा, जिसमें अभी प्रश्नकाल शुरू हो गया है और उसमें जो विधायक हैं वो अपने अपने प्रश्न लगाएंगे, जिसको कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, जिसमें भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सौरभ शर्मा का जो मामला है और उसी के साथ ही धान खरीदी में जिस तरीके से अनियमितताएं हुई हैं उसको लेकर भी आज सदन के भीतर सवाल खड़े किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है विवेक कि बीजेपी के जो विधायक हैं जबलपुर से अजय विश्नोई, वही ध्यान आकर्षण लगाने जा रहे हैं धान खरीदी में अनियमितताओं को लेकर। जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो आप ध्यान आकर्षण में प्रश्न को लेकर आने वाले, तो उन्होंने कहा कि जी हां, उनके क्षेत्र में धान खरीदी में अनियमितताएं हुई हैं और इसी को लेकर वो मुद्दा आज सदन के भीतर उठाते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएगा और दूसरी तरफ प्रश्नकाल के दौरान जो समस्याएं हैं, जन समस्याएं हैं, उनको लेकर भी आज जो विपक्ष है वो मुखर होते हुए नजर आएगा। क्योंकि कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि अब वो विपक्ष की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हुए नजर आएगा और जो रणनीति है इसके लिए भूमिका दिख नहीं रही है। कल सड़क पर कांग्रेस किसान ने यहां पर प्रदर्शन किया था, भोपाल में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था और आज सांप लेकर पहुंचे हैं टोकरी में। बहुत शुक्रिया आपका रंजना, आप नजर बना के रखें, आपके पास आते रहेंगे।